Hello dear students, myself Shivam Srivastav and I am going to teach you NCERT English class 7's first chapter, the three questions. Let's read it. A king has three questions and made he is seeking answers to them. एक राजा के तीन प्रश्न होते हैं और वह उसके उत्तर खोज रहा होता है. What are the questions? प्रश्न क्या हैं? Does the king get what he wants? क्या राजा प्राप्त करता है जो वह चाहता है? ये देखिए चैप्टर का नाम है थ्री क्वेश्चंस, तीन प्रश्न. राजा के दिमाग में तीन प्रश्न आते हैं तो उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग. एक बार राजा के दिमाग में एक विचार आया. दैट ही वुड नेवर फेल. कि वह कभी भी फेल नहीं होगा. इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स. यदि वह तीन बातें जान जाए. दीज थ्री थिंग्स वेयर. यह तीन बातें थी. वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी भी चीज़ कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू. और उसे किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए. वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. और इसलिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को, अपने संदेशवाहकों को अपने राज्य में भेज दिया. प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस. और राजा ने यह प्रॉमिस किया कि जो भी इन तीन प्रश्नों के उत्तर उसे देगा वह उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे या बहुत सारा पैसा देंगे. Many wise men came to the king. बहुत से लोग राजा के पास आए. But they all answered his questions differently. लेकिन उन सभी ने प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिए. In reply to the first question. पहले प्रश्न के उत्तर में some said. किसी ने कहा the king must prepare a time table. कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. और उसके बाद कठोरतापूर्वक इसका पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. और केवल इसी प्रकार से वह सभी कार्यों को उचित समय पर कर सकेगा. अदर्स सेड. दूसरों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल. कि यह असंभव था. टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. किसी कार्य को पहले से किए जाने का समय निश्चित करना. अदर्स सेड. कुछ दूसरों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल. कि यह असंभव था. टू डिसाइड इन एडवांस. पहले से डिसाइड करना. द राइट टाइम. सही समय का. फॉर डूइंग समथिंग. कुछ भी करने के लिए. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. और राजा इन सभी बातों पर ध्यान दे रहा था. अवॉइड फूलिश प्लीजर्स. और वह झूठी प्रशंसाओं को नज़रअंदाज कर रहा था. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. और वह हमेशा वही करता था जो उस समय उसे करने की आवश्यकता होती थी या जो उस समय महत्वपूर्ण होता था. एट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. कुछ दूसरों ने कहा कि राजा को एक बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह बनाना चाहिए. हु वुड हेल्प हिम. जो उसकी मदद करेंगे. एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. किसी कार्य को सही समय पर करने के लिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन would find it impossible to decide correctly.
ऐसा इसलिए क्योंकि केवल एक व्यक्ति इसका निर्णय लेने में संभव नहीं होगा या संभवतः नहीं कर पाएगा। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरे लोगों के हेल्प के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी कार्य के सही समय का। अभी यहाँ देखिए काउंसिल का मतलब दिया हुआ है, ए ग्रुप ऑफ मैन चूजन टू गिव एडवाइस टू मेक रूल्स, एक लोगों का समूह जो एडवाइस देने के लिए बनाया गया हो, मतलब जो लोग एडवाइस दे सकें, एक ऐसा लोगों का समूह। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं यहाँ से। बट देन अदर्स सेड, तभी दूसरों ने कहा, दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ कार्य ऐसे होंगे जो हो सकता है बहुत आवश्यक हों। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये काउंसिल के निर्णयों का इंतज़ार नहीं कर सकेंगे। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और किसी भी कार्य के समय का पहले से निर्धारण करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें फ्यूचर का ज्ञान हो। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ऐसा केवल जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयर फोर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, और इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए या मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन दियर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड, दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा, द पीपुल मस्ट मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके काउंसलर्स हैं, मतलब उसके सभा के लोग हैं। अदर्स सेड, कुछ ने कहा, द प्रीस्ट, कि प्रीस्ट जो हैं मतलब पुजारी जो हैं वो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, और कुछ दूसरों ने डॉक्टर को कहा या डॉक्टर को चुना। एंड एट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके सिपाही हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने कहा, साइंस, अदर चूज फाइटिंग, और कुछ ने लड़ाई को चुना। एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ अन्य ने रिलीजियस वर्शिप अर्थात धार्मिक पूजा को चुना। रिलीजियस वर्शिप का मतलब होता है जैसे कि हर रिलीजन के लोग जो होते हैं, हर धर्म के लोगों की पूजा अलग अलग प्रकार से होती है ना, तो उसी को हम बोलते हैं रिलीजियस वर्शिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेयर सो डिफरेंट, सभी के प्रश्नों के उत्तर अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और राजा संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने कोई भी पुरस्कार नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Instead, he decided, इसके बजाय उसने निर्णय लिया, to seek the advice लेने के लिए of a certain hermit, एक साधु से, who was widely known for his wisdom, जो उसके राज्य में बहुत दूर तक जाना जाता था। The hermit lived in a wood, साधु एक झोपड़ी में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वह कभी भी छोड़कर नहीं जाता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपुल, वह केवल साधारण लोगों को देखता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, और और साधु की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, राजा ने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षकों के पास छोड़ दिया।
एंड वेंट एलोन, और वह अकेला साधु के पास उससे मिलने के लिए गया। आगे देखिए, एज द किंग केम नियर द hermit's hut, और जब वह साधु की झोपड़ी के पास आया, ही सॉ, तो उसने देखा, हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, कि साधु जमीन पर खोद रहा था गड्ढे, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया, एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, और गड्ढा खोदना जारी रखा। डिगिंग का मतलब होता है गड्ढे खोदना, ठीक है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था वो बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्क, और जब वह काम करता था, ही ब्रीथड हैवली, तो वह तेजी से सांसें लेता था या भारी सांसें लेता था, मतलब सांसों को बहुत देर तक खींचता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास गया, एंड सेड, और बोला, आई हैव केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए। हाउ कैन आई अर्न हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ, टू डू राइट थिंग, सही कार्य को करने के लिए, एट राइट टाइम, सही समय पर, मैं कैसे किसी भी कार्य को सही समय पर करने के बारे में जान सकता हूँ या सीख सकता हूँ। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, और मुझे सबसे ज़्यादा किन लोगों की आवश्यकता है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। द हर्मिट लिसेंड टू द किंग, साधु ने राजा की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। बट ही डिड नॉट स्पीक, लेकिन वह कुछ भी बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह गड्ढे खोदता रहा। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, राजा ने कहा साधु से कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा दे दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपने स्थान पर काम करने दीजिए। थैंक्स, सेड द हर्मिट, साधु ने कहा, धन्यवाद।